गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा अगला टॉपिक है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट आज हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा। उसका ये लास्ट टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है, सेंटेंस को पहचानने का जो रोल होता है कि इसके अंत में क्या रहेगा, ता हुआ रहेगा, ता हुआ रहेगा, टी हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, या रहेगा रहेगी रहेंगे। सेंटेंस के अंत में रहेगा आपका रहेगा रहेगी रहेंगे के साथ समय सूचक शब्द जुड़ा रहेगा। के साथ आपका क्या हो जाएगा, समय सूचक शब्द जुड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है, अगर मान के चलिए रहेगा रहेगी रहेंगे, अगर ये रहे तो इस सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस रूल के साथ भी क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर रहेगा रहेगी रहेंगे रहेंगे तो इसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल से भी क्या करते हैं, बनाते हैं। फर्क यहाँ डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें समय सूचक शब्द रहेगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में समय सूचक शब्द क्या रहेगा, नहीं रहेगा। वहां पे केवल रहेगा रहेगी रहेंगे रहेंगे। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो जाके हमारा सेंटेंस के क्या होगा, बनेगा। यानी रहेगा रहेगी रहेंगे के साथ समय सूचक शब्द होना चाहिए, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम से बनेगा। अगर समय सूचक शब्द नहीं हो तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस के नियम से बनाते हैं। ठीक है, या ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, इसमें अगर समय सूचक शब्द नहीं भी रहेगा ना, तो भी ये हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम से क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका एसर्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है। एसर्टिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एसर्टिव हो गया, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। उसके बाद फ्यूचर है तो शैल और विल, फ्यूचर है तो शैल और विल लिखा ही जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस में अगर नॉट होगा तो नॉट लिखेंगे, अगर नॉट नहीं होगा तो नॉट नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, हैव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव। हैव क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट है तो हमें हैव लिखना होता है। परफेक्ट है तो क्या होगा, हैव लिखना होता है। और कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बिल लगा देते हैं। कंटिन्यूअस के लिए हम लोग क्या कर देंगे, बिल लगा देते, क्योंकि हैव के बाद हमारा क्या होता है, भीतरी होता है। हैव के बाद भीतरी होता है, इसलिए हैव के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, बिल का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हैव नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे बिल का यूज क्या करते हैं, नहीं करते। ये एक बात क्या है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हैव के बाद हमारा क्या होता है, भीतरी होता है, तो उस भीतरी को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, बिन का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी। इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी। फिर क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अदर वर्ड लिखा जाएगा। फिर फ्रॉम या फॉर, फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम, फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। अब यहां देखिए, जहां हम लोग सिंस का प्रयोग करते थे, जहां हम लोग पहले सिंस का प्रयोग करते थे, वहीं अब हमें क्या करना है, फ्रॉम का प्रयोग करना है। फ्यूचर टेंस में सिंस के जगह ही क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यानी जो भी सिमिलर टाइम टेबल रहेगा, सिमिलर टाइम रहेगा, जो भी सिमिलर टाइम रहेगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। पहले हम लोग सिमिलर टाइम के साथ क्या करते थे, सिंस का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब फॉर का यूज जो हमारा है, प्लूरल टाइम है, तो वो प्लूरल टाइम के अनुसार ही क्या करते हैं, हम लोग फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, बस सिंस के जगह हमें क्या करना है, फ्रॉम का यूज करना है। जहां पे हम सिंस लगाते थे, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वहां क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, सिंस का यूज हमारा फ्यूचर टेंस में क्या होता है, नहीं होता है। सिंस का यूज फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, उसके स्थान पे ये क्या होता है, फ्रॉम का यूज होता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सीता सुबह से खाना बनाती रहेगी।
ये हमारा क्वेश्चन हो गया, सीता सुबह से खाना बनाती रहेगी। अगर ये टाइम अगर हमारा नहीं दिया होता, सीता खाना बनाती रहेगी, तो इस क्वेश्चन को हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस के रूल से बना सकते थे, तो बन जाता। लेकिन यहाँ पे आपका टाइम आ गया, टाइम आ गया तो ये हमारा सेंटेंस चला जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सीता का सीता हो गया। सेल या विल, तो सीता के अनुसार क्या लगेगा आपका? विल लगेगा। नॉट सेंटेंस में क्या है? नहीं है। फिर क्या लिखना है? हमें हैव बीन लिखना है। तो क्या लिखे? हैव, फिर क्या लिखेंगे? बीन। हैव के बाद क्या हो जाएगा? बीन। हैव बीन के बाद हमें वर्ब में आईएनजी, तो बनाना का क्या होता है? कुक। क्या होता है? कुक। और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो कुकिंग। कुकिंग। और खाना का क्या हो जाएगा आपका? फूड। खाना का फूड, कुकिंग फूड। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? यहाँ पे फूड लिख दिए हैं। अदर वर्ड हमारा क्या है? नहीं है। फिर क्या लिखना है हमको? फ्रॉम। फ्रॉम और फॉर, फ्रॉम और फॉर। यहाँ देखिए सिंगुलर, सुबह से क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम। फिर हमारा टाइम क्या है? सुबह से। टाइम हमारा क्या है? सुबह से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या हुआ? क्वेश्चन बन गया। एक और क्वेश्चन ले लेते, जैसे हम लोग वहां 2 घंटों से इस काम को करते रहेंगे। इस काम को नहीं करते रहेंगे, इसमें हम नहीं लगा देते हैं। ठीक है, इस काम को नहीं करते रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? निगेटिव सेंटेंसेस को बना देते हैं। ठीक है, काम को नहीं करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ? निगेटिव क्वेश्चन बन गया। ठीक है, एक अफर्मेटिव हो गया, ये हमारा निगेटिव हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। तो हम लोग का क्या होगा? आपका वी। हम लोग का क्या हो जाएगा? वी। अब सेल या विल, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेल। फिर सेंटेंस में देखिए यहाँ पे नॉट लगा है, नहीं लगा है, तो नहीं का क्या हो जाएगा? हमारा नॉट हो जाएगा। नहीं का क्या लिखेंगे? नॉट। उसके बाद क्या लिखना है हमको? हैव बीन लिखना है। इसके बाद हमारा हैव बीन लिखना है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि नॉट का जो स्थान होता है अफर निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में तीसरा नॉट पे होता है, और डब्ल्यू में नॉट हमारा चौथा नॉट पे चला जाएगा। ठीक है, हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? कुकिंग। क्या हो जाएगा? कुकिंग। ऑब्जेक्ट नहीं, कुकिंग तो होगा नहीं यहाँ पे ना, यहाँ दूसरा हमारा वर्ब है। ठीक है, इस काम को करना, तो करना का क्या होता है? हमारा डू, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा डूइंग। ठीक है, डूइंग हो जाएगा। और इस काम को तो क्या लिखेंगे? दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब अदर वर्ड, अदर वर्ड है वहां, तो वहां का क्या लिखे हम लोग? देयर। वहां का क्या लिखेंगे? देयर। अब यहाँ आएगा हमारा अदर वर्ड लिख लिए, फ्रॉम या फॉर। तो यहाँ का टाइम देखिए, टाइम हमारा क्या है? प्लूरल है। टाइम हमारा क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉर। क्या लिखेंगे? फॉर। और 2 घंटों से, तो फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इंट्रोगेटिव चलते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा आपका, सबसे पहले हम लोग सेल विल को क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सेंटेंस में अगर नॉट हुआ तो नॉट लिखेंगे, अगर नॉट नहीं हुआ तो नॉट नहीं लिखेंगे। फिर हमें क्या लिखना है? हैव। फिर क्या लिखना है? बीन। हैव बीन के बाद क्या हो जाएगा? वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाएगा हमारा? अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। फिर हमारा क्या होगा? फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमें क्या करना है? देना ही है। स्टेप